वर्सेस वन हैमर। क्या तुम लोगों ने इस वीडियो को देखा है या किसी ने इस वीडियो का नाम भी सुना है? ये बात है सन 2007 की, जब YouTube और कुछ गोर वेबसाइटों पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होने लगता है। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। इसमें दो लड़के दिखाई देते हैं जो कि एक आदमी को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर जानवरों की तरह हमला कर देते हैं। वे दोनों लड़के उस इंसान के चेहरे पर एक हथौड़े से बहुत वार करते हैं, जिसकी वजह से उस बूढ़े इंसान का चेहरा पूरी तरीके से डिसमेंबर्ड हो जाता है। वह बूढ़ा आदमी अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। फिर भी इन दोनों लड़कों का मन नहीं भरता है। ये लोग एक स्क्रू ड्राइवर लेके आते हैं और पहले तो उस बूढ़े इंसान के पेट में और बाद में उसी पेचकस को उसकी आंखों में घुसा देते हैं। और ये सब करते हुए वो लोग हंस रहे होते हैं, जबकि उधर वो बूढ़ा इंसान दर्द से कर्रा रहा होता है। और बाद में ये लोग उसकी डेड बॉडी के साथ फोटो भी क्लिक करवाते हैं। हाउ क्रीपी इज दैट? और जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, वीडियो वायरल हो गया। और दुर्भाग्य से मैंने भी यह वीडियो देख लिया जब मैं इस केस के ऊपर रिसर्च कर रहा था। और मैं तुम्हें सच बताऊं, वीडियो देख के मेरा दिल दहल गया। कितनी भयानक मानसिकता के लोग हैं इस दुनिया में। और मुझे उससे भी ज़्यादा भयानक मानसिकता के वो लोग लगते हैं जो ऐसी वीडियोस को बड़ा प्राउडली देखते हैं और बड़ा प्राउड महसूस करते हैं कि उन्होंने इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग और भयानक वीडियोस देख रखी है। ब्रो, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम लोग इस वीडियो को देखने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग है। ये वीडियो जितना हॉरिफाइंग था, इसके पीछे की सच्चाई कई गुना भयानक थी। मिलिए इन तीन लड़कों से, विक्टर, ईगर और हांजा से। देखिए ये बेचारे कितने मासूम लग रहे हैं ना। इन तीनों का जन्म 1988 में यूक्रेन के शहर में हुआ था। ये तीनों पढ़ाई लिखाई में कुछ खास नहीं थे। दिन ब दिन इनके ग्रेड्स घटते चले जा रहे थे। वैसे दिखने में तो ये बड़े सिंपल और इनोसेंट लगते थे, लेकिन इनकी असली हकीकत तो कुछ और थी। क्लास 8 तक आते आते ये लोग अब अपने मन की करने लगे थे। इन लोगों ने पढ़ाई लिखाई से मुंह मोड़ लिया था। इन लोगों में कुछ डर थे जिन्हें ये लोग निकालने का सोचते हैं। जैसे कि इनमें से एक को ऊंचाई से बहुत डर लगता था, तो किसी को कुत्तों से ज़्यादा डर लगता था, और हाँ, एक को खून से भी ज़्यादा डर लगता था। लेकिन इन लोगों का अपने अंदर के डर निकालने के तरीके काफ़ी भयानक थे। ऊंचाई का डर निकालने के लिए ये लोग अपने एरिया में बनी सबसे ऊंची बिल्डिंग के टेरेस पर जाकर वहां घंटों तक बैठे रहते थे। कुत्तों का डर निकालने के लिए ये लोग उनके साथ समय बिताने की जगह, उनके साथ खेलने की जगह उन्हें जान से मार देते थे और मारकर लटका देते थे और उसके साथ फोटो क्लिक करवाते थे। कभी कभी तो ये लोग उन जानवरों के बाल निकालकर हिटलर जैसी मूछें बनाते थे। हाई स्कूल कंप्लीट होने के बाद विक्टर और अलेक्जेंडर अपनी अपनी नौकरी पर लग जाते हैं। ईगर को जॉब न मिलने के कारण वह बिना लाइसेंस के टैक्सी ड्राइवर बन गया था। ये लोग डेली बेसिस पे मिला करते थे। फिर इन लोगों ने ईगर के पैसेंजरों को लूटना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में तो इन तीनों को इस काम में मजा आया, लेकिन बाद में ईगर और विक्टर को इस काम में अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो इन दोनों ने लोगों की हत्या करने का सोचा। इन तीनों में मेन क्रिमिनल विक्टर और ईगर थे। यही दोनों सारे क्राइम कमिट किया करते थे, और अलेक्जेंडर उन लोगों की फोटोज और वीडियोस बनाता था और वहाँ वो चोरियों में भी उनका साथ देता था। 25 जुलाई 2007 से इन लोगों ने अपना मौत का खेल शुरू किया। ये लोग कमजोर और बेसहारा लोगों को अपना शिकार बनाते थे। ये तीनों अपने पास एक हथौड़ा रखते थे, जिसे कि वो लोग कैरी बैग के अंदर रखते थे। ये उसी हथौड़े से अपने विक्टिम पर अंधाधुंध वार करते थे और विक्टिम को संभलने तक का मौका नहीं मिलता था और विक्टिम ऑन द स्पॉट ही दम तोड़ देता था।
इनके करीब 45 विक्टिम रहे, जिनमें से इन लोगों ने 21 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कुछ लोग इनके चंगुल से निकल गए थे और कुछ लोगों को इन लोगों ने मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था, जो कि बाद में बचा लिए गए थे। 25 जून 2007 का दिन था। इकतरीना नाम की एक लेडी जिसकी उम्र 33 साल थी, वह अपनी फ्रेंड के घर से अपने घर आ रही थी। तभी इन तीनों दरिंदों की नजर इकतरीना पर पड़ती है। ये लोग इकतरीना के पास आते हैं और ईगर अपना हथौड़ा निकालकर इकतरीना के चेहरे पर मारना शुरू करता है। इकतरीना की मौके पर ही मौत हो जाती है। इकतरीना की मां इकतरीना के पीछे पीछे ही आ रही थी। उसी ने सबसे पहले अपनी बेटी की डेड बॉडी देखी, पर वह पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि इन दरिंदों ने उसका चेहरा बहुत बुरी तरीके से क्रश कर दिया था। कपड़ों से इकतरीना की पहचान की जा सकी। ये तीनों इसके बाद भी नहीं रुकते हैं। इकतरीना को मारने के करीब 2 घंटे बाद ये लोग एक फुटपाथ पर सो रहे आदमी को अपना शिकार बनाते हैं। ये एक भारी रॉड से उसके सर पर पूरी तरीके से मारते हैं और तब तक मारते हैं जब तक उसका सर पूरी तरीके से क्रश नहीं हो जाता है। 2-4 दिनों के अंतराल में इन लोगों ने एक के बाद एक 5 हत्याएं कर दी थी। मारने का तरीका सेम था। विक्टिम के सर को बुरी तरीके से कुचला गया था और एक विक्टिम के माथे पर इन लोगों ने स्वास्तिक का निशान भी बनाया था। 8 जुलाई को इन लोगों ने 2 14 साल के लड़कों को अपना विक्टिम बनाया, जिनके नाम थे आंद्रे और वादिम। इन लोगों ने आंद्रे को तो ऑन द स्पॉट मार दिया था, लेकिन वादिम इनके चंगुल से भाग निकला और वह तुरंत पुलिस के पास पहुंचा। वादिम ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन पुलिस को उल्टा उसी के ऊपर शक हो गया कि इसी ने अपने दोस्त को मारा होगा और बचने के लिए पुलिस के पास आ गया कि जिससे कि किसी का शक ना जाए। तो पुलिस वादिम को ही रिमांड पर ले लेती है, लेकिन लाख पूछने के बाद भी उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। वादिम उन कातिलों का स्केच बनवाता है और साथ में वह यह भी बताता है कि इन तीनों में से एक के हाथ में स्वास्तिक का निशान है। पुलिस इस जानकारी के आधार पर उन किलर्स को ढूंढने निकल पड़ती है। पुलिस को 4 और अज्ञात लाशें मिलती हैं, जिनके चेहरे पूरी तरीके से क्रश किए गए थे। पुलिस अभी भी उन किलर्स को पकड़ने में असमर्थ थी। 12 जुलाई को इन लोगों ने Sergei Yatsenko को अपना शिकार बनाया। इसकी उम्र 48 साल थी। ये वही आदमी था जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ था, 3 guy 1 hammer नाम से। ये आदमी अपनी वाइफ को लेने अपने ससुराल जा रहा था। तभी रास्ते में वो तीनों दरिंदे इसके ऊपर हमला कर देते हैं और बाकी जो हुआ वो तुम्हें मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे ये लोग उसके ऊपर हथौड़े से वार करते हैं, फिर पेचकस से उसकी आंखें फोड़ देते हैं, वही सब। अभी भी ये लोग पुलिस की पहुंच से दूर थे। लगभग 4-5 दिन के अंतराल में ये लोग 5 और लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इनकी एक विक्टिम प्रेग्नेंट भी थी, जिसका इन लोगों ने सर तो कुचला ही कुचला, साथ में उसका पेट फाड़कर उसका बच्चा बाहर निकाल दिया। ओ फक। मैं इससे ज्यादा डिटेल अब तुम लोगों को नहीं दे पाऊंगा। करीब 2000 पुलिस वाले इन कातिलों की तलाश में जुट गए थे। एक दिन ईगर अपने विक्टिम से चुराए गए फोन को बेचने के लिए एक शॉप पर जाता है, जहां वो दुकानदार को फोन दिखाने के लिए उसे ओपन करता है। पुलिस पहले ही उस नंबर को ट्रेस कर रही थी। जैसे ही वह फोन ओपन होता है, पुलिस के पास नोटिफिकेशन चला जाता है। पुलिस फौरन हरकत में आती है और तुरंत लोकेशन पर पहुंचती है, जहां पर वो ईगर को धर दबोचती है। पुलिस जब ईगर से कड़ाई करता है तो वह टूट जाता है और अपने दोनों साथियों का नाम ले लेता है। पुलिस फौरन उन लोगों के पास भी पहुंचती है और उनको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस ने इनके घरों की तलाशी ली, जहां से इन्हें विक्टिम का सामान, खून से सने कपड़े, एक लोहे का पाइप और एक हथौड़ा जिस पर खून के दाग थे, और साथ ही उन्हें एक कंप्यूटर में उन विक्टिम की सूची और उनके मर्डर के वीडियो भी बरामद हुए। असल में ये लोग स्नफ वीडियोस बना रहे थे, जिसे ये लोग डार्क वेब पर सेल करते और उससे बहुत सारा पैसा बनाते हैं। डार्क वेब पर ऐसे वीडियोस की बहुत डिमांड होती है।
इन तीनों के ऊपर केस चलाए जाते हैं। इनकी फैमिली मानने को तैयार ही नहीं होती है कि इनके बच्चों ने इतने हीनियस क्राइम कमिट किए हैं। ईगर और विक्टर अब पुलिस के साथ कोऑपरेट करना बंद कर देते हैं, लेकिन पुलिस के पास अब तक इतने सबूत आ चुके थे कि वे उन्हें जिंदगी भर जेल में सड़ाने के लिए काफी थे। यहाँ इनका तीसरा साथी अलेक्जेंडर हंजा डर जाता है और पुलिस का साथ देने लगता है। वह इन दोनों के सारे कुकर्मों के बारे में पुलिस को बता देता है और साथ में वह यह भी बताता है कि उसने कोई मर्डर नहीं किया है, वह केवल उन लोगों की वीडियो रिकॉर्ड करता था। ईगर और विक्टर अब फंस चुके थे। इन लोगों ने अपने बचाव में कहा कि पुलिस वालों ने जबरदस्ती मार पीट कर इनसे बयान लिया है और इन्हीं लोगों ने उनके कंप्यूटर में वो वीडियोस प्लांट की हैं। लेकिन सच्चाई क्या थी वो साफ साफ दिख रही थी। उनके कंप्यूटर से 100 फोटोज और 40 मिनट के वीडियोस मिले। ईगर और विक्टर की फैमिली अपने बच्चों को बचाने के लिए उन्हें मेंटली अनस्टेबल दिखाती है, लेकिन जब जांच होती है तो वे लोग एकदम करेक्ट निकलते हैं और अपने क्राइम की पूरी जानकारी दे रहे होते हैं। विक्टर और ईगर को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा दी जाती है, लेकिन अलेक्जेंडर को महज 9 साल की सजा दी जाती है, जो कि काफी कम थी। 2019 में अलेक्जेंडर रिलीज हो जाता है। अब तो अलेक्जेंडर शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। सो गाइस, यह था आज का वीडियो। काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। मेरी तो रिसर्च करने और एविडेंस देखने में ही एकदम गांड फट गई। काफ़ी क्रूर मानसिकता के ये लोग थे। सो गाइस, मेरी तो यही एडवाइस रहेगी कि आप लोग हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें और आसपास कुछ भी सस्पिशियस दिखें तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। और हाँ, शरीफ दिखने वालों से थोड़ा बच के रहिएगा। सो गाइस, अगर तुम लोग यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। यार, तुम्हारा सपोर्ट करना बनता है। ऐसे बहुत कम ही यूट्यूबर हैं जो इन सारे टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। सो गाइस, मिलते हैं हमारी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।